मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया है। मैं लगा उनको बोल बाद में बात करूंगा। सलमान भाई मतलब वो डांसर मुझे मुझे लगा कि कि, कि नहीं, पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहाँ मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी। हाँ तो मुझे बोला कि फोन आया तो मुझे लगा अरे उनको अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है फिल्म है, उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आजा। बस ये पॉज था और यही रहा थोड़ी देर। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है। अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ। भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस याद है आपको। तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जो इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें। उसमें हमें बड़ी मुश्किलात पड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाले हो? खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं। ऐसे तो कभी ऐसे, ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे, मैच कैसे करेंगे इसको। अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। अब हर एक के बाद समझ में आ गया है इनको। हाँ मतलब मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूछ नहीं था, फिर मूछ डाला गया। याद है? एक शॉट में चश्मे, दाढ़ी। एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टी कैम सेटअप की। हाँ ठीक और है, धीरे- दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो। तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक। तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे। वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रहा है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना और फिर परसों शूटिंग है। हाँ? ये बैठे देहरादून में। अच्छा नहीं भाई, ये निकल वैसे लिए, ये राघव कहीं की जंगल चीज- में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा। आप ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से। हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटी यहाँ बैठे हैं, सबके पास छाता होता था, वो होता था, स्पॉट ज्यादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले। भाई धूप हो आंधी हो बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है। वो मतलब आई लव्ड ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, बड़े हो जाओ, तुम सिंप्लिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात। और वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। शहनाज, आप उस शो में भी रही हैं जिसको सलमान भाई होस्ट करते हैं, अब आप सलमान भाई की फिल्म में भी आ रही हैं, तो उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी जो आप फिल्म में वसूल ले आई? उसमें तो मुझे पेमेंट बहुत ही कम मिली थी। सबसे सस्ती मैं ही थी और सबसे महंगी बन के निकली हूँ। आए आए। ये जब तालियां मारते हैं ना, मेरी आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाती हैं। अब देखो सब हंस रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे। हाँ हंस आराम से, बच्ची डिस्टर्ब होती। जी तो बताइए आप। आटी माजा सटकले क्या बोलते हैं उसको, आता माजी सटकली। वो हो जाता है। अच्छा तो क्या पूछा था? हाँ मतलब कैसे फिर इस तालियां फिल्म भी में? नहीं पड़ी फिर भी भूल गई तुम। हाँ? वही ना, वो तालियों की वजह से भूली हूँ। अच्छा। कंटिन्यू हो रहा है ना वो। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं आपके शो पे आया ना, तो हमने इंस्टाग्राम पे वो साथ में रील डाली। हाँ। मुझे कितने सारे लड़कों के मैसेज आए कि सर हमें शहनाज से मिलवा दो। कईयों को तो मैंने डिसेंट से कमेंट से, मैं उनकी प्रोफाइल पे भी जाके देखा, बड़े डिसेंट लड़के थे। तो अगर मुझे इतने कमेंट्स आ गए, आपको कितने आते होंगे? तो कितने लड़के हैं जो आपसे प्यार करते हैं? मैं कहने का मतलब ये है
तो अच्छी बात है, मुझे प्यार करो, मैं हूं ही प्यारी। मैं लोगों को प्यार गलत ना हो जाए। उसे पता लग गया कुछ गड़बड़ निकल रहा है। We understood, we understood. सारी दुनिया को प्यार बांटने के लिए ही तो हम बने हैं, है ना? तो सबको बांटना चाहिए यार प्यार। बट ये है कि लड़के क्या नहीं, ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को। एक, हाँ, मतलब मैं प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मैं मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हूँ, बट लड़का जिसको मैं प्यार करूंगी वही अलाउड है। अरे वो लड़का जो तुमको प्यार करेगा वो बेटर है। ऐसा कि तुम उसे प्यार करो और वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। सर आप गलत हो यहाँ पे। प्यार पहले मैं करूंगी, उसके बाद मैं करवा लूंगी उससे प्यार। ठीक है, ये बात अच्छी है। चलो पहली बार मैं गलत हुआ हूँ और ये बात तुमको बाद में पता चलेगी कि तुम कितनी गलत थी। बट यू आर रेडी टू मूव ऑन। यस, से ब्रिंग इट ऑन। bring it on man. Okay. बस यही वरी था क्योंकि सिड का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया बहुत टाइम पहले, और फिर पूरे सोशल मीडिया पर इनको सिड नास करके अब वो दुनिया में नहीं रहा। वो खुद जहाँ पर भी वो भी यही चाहेगा कि इसके जिंदगी में कोई आए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। बड़े कोई सोशल मीडिया वाले कोई हैं सिडना लेके, क्या जिंदगी भर ये कुंवारी रहेगी क्या? और ये जितने भी सिडना करते हैं उनमें से एक को इसने चुन लिया, वो खुद बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारी ठीक है। हाँ बात सही है बिल्कुल। तो दुनिया की नहीं सुनने का, बातें हैं सुनना नहीं, अपनी दिल की सुनो, समझे? मूव ऑन इन लाइफ। हो गया। जो हमारी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं पूजा हेगड़े जी, मैं आपको इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देना चाहूंगा। इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। इनको तुल्लू आती है, इनको कन्नड़ आती है, इनको मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। तो पूजा आपको शुरू से एक्टर बनना था, कब बीच में आपका ताजमहल के बाद गाइड बनने का भी इरादा था कभी? इतनी सारी लैंग्वेजेस, मतलब बड़ी बात है। थैंक यू। मतलब पैदा होते होते आई डिडंट नो ऑल द लैंग्वेजेस। सीखा मैंने। घर में तो हम तुलु बात करते थे। अच्छा जी। और लाइक आई हैव बीन बोर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं मराठी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। जब मैं तेलुगु इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता अच्छा था। एक शब्द भी बोलना नहीं आता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके सीखा मैंने और अब मैं खुद के लिए डब भी कर लेती हूँ तेलुगु में। तो जो गाइड बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, पर एक्टर तो बन गई। और बहुत कमाल की एक्टर है आप। Thank अच्छा, you. कोई तो आपको पता है आपके बारे में अफवाहें उड़ती हैं, बोलते कि आपने इतना काम किया है, साउथ में भी इतना काम किया है, तो कभी कभी आप जब मुंबई से साउथ जाती हैं तो पायलट को भी बता देती कि भैया इधर से मोड़ना, इधर नारियल का झाड़ है। ऐसे बोलते हैं लोग कि आपको काफी नॉलेज है। मतलब अरे बाप रे, मेरे बारे में ज्यादा नॉलेज आपको कैसे है? वी हैव ए वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ ए 1 पर्सन जो हमें बताते हैं ये। और उनकी कुछ पर्सनल रिसर्च भी है। जी जी, हमारे पास इतनी सारी खुराफातें आती रहती ना। जैसे शहनाज के बारे में हमने सुना है कि शहनाज अर्चना जी की इतनी बड़ी फैन है कि शहनाज का खुद का भी कोई चीज खरीदने का मन करे ना तो स्पॉन्सर करवा लेती है, क्योंकि आपकी फैन है। अभी ये अर्चना ने जो पहना है माइथो सीरियल से लेके आई किसी का। मैं दिल से बोलूं, हाँ दिल से। मैं आपकी हंसी की फैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कपिल भाई का शो जो है, मुझे लगता है मैं कपिल को भाई बोलूंगी उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं तो मैं गिन्नी को बता दूंगी। तो 50% इनका है और मुझे लगता है 60% आपका है। ये 110 का शो है, मतलब परसेंट में। सलमान भाई का कुछ नहीं जो प्रोड्यूसर है। अरे अगर आप सलमान सर को इंक्लूड करोगे ना तो फिर तो हम लोग दिखेंगे नहीं ना, आप लोग। तो इनको रहने दो, अपना शो अपने तक रखो। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, शहनाज अपने बारे में जितनी देर चाहे आप बोल सकती हैं। हाँ। आपको अगर 2 मिनट अभी आपको कुछ कहा जाए कि 2 मिनट अपने बारे में कुछ बोलना है, क्या बोलने चाहेंगी आप? मेरे बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे ना जोक बहुत लेट समझ आते हैं। सॉरी गाइस, ये नहीं कि मैं हंस नहीं रही। कोई बात नहीं, आज रिकॉर्ड हो रहा है, टेलीकास्ट तो बाद में होगा, तो आप बाद में समझना, देख के जब टेलीकास्ट होगा। ठीक है,
तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब सलमान सर ने मतलब मुझे बुलाया था इस मूवी के लिए कि काम करना है, तो मैंने जब कॉल आया ना मुझे एक अननोन नंबर से, तो जैसे ही आया तो मेरी आदत है अननोन नंबर ब्लॉक करने की। तो मैंने सलमान सर का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, मुझे किसी ने मैसेज किया सलमान सर इज कॉलिंग यू। ओ रुको, मूवी करनी है। मैंने कहा सर स्क्रिप्ट मूवी करनी है या नहीं? करनी है, ठीक है, तो तुझे अभी डायरेक्टर का फोन आ रहा है, सुन ले, ओके बाय। बस बात खत्म। जसीपा जी, आपके बारे में भी एक हमने अफवाह सुनी है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते थे आप जी। तो आपको फिरंग लड़कियों के साथ डेट करने का बहुत शौक था। अरे वाह। और इतना शौक था कि गाड़ियां धो के पैसे कमा के उनके साथ डेट करने जाते थे। इज इट ट्रू जसीपा जी? थोड़ा सच है थोड़ा झूठ है। मुझे लगता है जो मेरी थोड़ा एक- सच है वो बता दो। हैं? बता दूं पक्का? ये जो मेरे बारे में आप बता रहे हो वो मेरी नहीं है, वो फरंगी लड़कियों वाली उधर है। अच्छा, हाँ ये सच है। और गाड़ियों धोने वाली वो मेरी सच है। बड़ी मेहनत की यार, क्या बात ब्रो। पर देखो आधा आधा सच तो है ही। जैसे हमने पलक के बारे में भी एक अफवाह सुनी कि नॉर्मली स्कूल्स में क्या पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है वो महीने में एक बार होती है ना, लेकिन इनके स्कूल में 5 बार होती थी क्योंकि टीचर श्वेता तिवारी को मिलना चाहते थे बार बार, तो इस चक्कर में 5-5 मीटिंग। सही बात है? सर उसका तो नहीं पता, पर मैं स्कूल में बड़ी चंपू टाइप थी, तो मुझे हैं? कोई हाई वाई नहीं बोलता था। चप्पू? एकदम फुल ऑन चंपू, तेल वाले बाल, वो मच्छी एंड ऑल दैट। तो कोई मुझे हाई वाई नहीं बोलता था। फिर जिस दिन मेरी मम्मी आती थी, सडनली ऐसे 50 बच्चे आ जाते, हाय पलक हाउ आर यू। मैं सोची तो मेरी मम्मी बोली यार तुम तो बड़ी पॉपुलर। मैं बोला नहीं, मैंने आज से किसी की शक्ल नहीं देखी है। पर दोस्त नहीं बन जाते थे उस दिन, वो तो होता था, टीचर का पता नहीं। अच्छा, जैसे आप सभी बहुत फिट हैं, सलमान भाई को भी जिम का बहुत शौक है। शूट के बाद कौन कौन इनके साथ जिम करने जाता था? मैंने वहां जितना जिम किया है सिर्फ बाइसेप्स का किया, राइट हैंड। अच्छा, तो मेरा सिर्फ यही बन गया। बाकी का थोड़ा। अरे सिद्धार्थ ने भी ना टीवी में जितने भी काम किए, स्पेशली मतलब हिस्टोरिकल सीरियल काफी किए हैं, महाराजा, राजा महाराजा वाले रोल। तो अर्चना जी का सवाल ये था कि कहते रात को जब सोते पजामा पहन के सोते कि शेरवानी? हाथ में तलवार वगैरह है? रात को सिर्फ लुंगी, ताकि एयर अच्छी आती रहे। एयर अच्छी आती है, वैसे आती नहीं। वैसे कहाँ, पैक रहेगा तो।